हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज भी मार्केट ने जो है एक टॉप बनाया 309 का, 24,309, और क्लोज भी जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे हुआ, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना के। एवरीडे ये इसी पैटर्न में चल रहा है। उसके सामने विक्स 3% आज गिर गया। और सबसे बड़ा हाथ इसमें रहा बैंक्स का। बैंक्स आज 900 पॉइंट जितना ऊपर है। जब 900 पॉइंट 700 पॉइंट नीचे होता है तब निफ्टी जो है 50-80 पॉइंट माइनस होता है। आज 900 पॉइंट ऊपर है, तब भी जो है निफ्टी 160 150 60 पॉइंट के आसपास ऊपर है। ये लोग क्या कर रहे हैं? निफ्टी, सॉरी, बैंक निफ्टी तेज होगा तो आईटी डाउन कर देंगे, रिलायंस डाउन कर देंगे। आज आईटी और बैंक निफ्टी दोनों ही प्लस है। देखिए, बैंक निफ्टी 0.25% प्लस है। आईटी आईटी ऊपर से नीचे आ गया। ये ठीक है, इसने एक हैंगिंग मैन बनाया है। तो आज रिलायंस आप देखो, 0.25% डाउन है। मैंने आपको कहा था कल कि रिलायंस हो सकता है कि ये तीन तीन दिन यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक 3,020-30 के लेवल तक आ जावे। अब आज तो ये फॉल दिया है इसने, तो क्या आने वाले 2 दिन भी ये फॉल देगा? अब ये फॉल दे ना दे, बात की बात है। निफ्टी कब फॉल देगा, यही सवाल आप सभी के दिल में आ रहा होगा। अब अब ये जो पैटर्न है, आप खुद आप खुद से पूछिए, आपको ये पैटर्न की बदौलत आपको क्या करना चाहिए मार्केट में? मार्केट का जो डिसीजन है, इट इज इनडिसिसिव। मार्केट खुद नहीं समझ रहा है कि वो ऊपर जावे या नीचे आवे। कोई कोई भी ये मार्केट को देखकर अंधा भी बोलेगा कि सिर्फ और सिर्फ इसको पकड़ के रखा गया है। अब इसका एक और रीजन हो सकता है कि एक भी छोटा सा करेक्शन दिए बिना, या फिर करेक्शन आएगा तो बस जैसे ये लाल कैंडल बनी है वैसे ही आएगा। एक भी करेक्शन दिए बिना, एक बड़ा करेक्शन दिए बिना ये लोग जो है बजट तक इस तरीके से रेंगते हुए खींचेंगे। या हो सकता है कि बीच में एक दो कैंडल का हमें डिप मिले, ये लेवल तक मार्केट आवे 23,700 और फिर एक रैली करे। पर इन लोगों को क्या रिकॉर्ड बनाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एनीवेज, हमने पहले भी कहा था कि अगर हम इनकेस निफ्टी में अटक जाते हैं तो हम हमारे पुट को एज इट इज छोड़ देंगे, बिकॉज वो दिसंबर की है। हम यही मानेंगे कि चलो जुलाई स्टार्टिंग में ना सही, जुलाई एंडिंग में हमारी पुट मूवमेंट में आएगी, और अगस्त सितंबर में सारे प्रीमियम्स जो है वो डबल ट्रिपल होके हमको मिल जाएंगे। दिसंबर की पुट है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दिसंबर तक होल्ड करेंगे। इसका जो रिजल्ट है वो अगस्त सितंबर में ही हमें मिल जाएगा। तो हम फिलहाल वही उसी फिराक में है। ना हम पुट को एवरेज कर रहे हैं, ना हम पुट की तरफ देख रहे हैं। हमने जो पिछले हफ्ते दिसंबर की 24,000 की पुट ली थी उसको हमने एज इट इज छोड़ा हुआ है। अब जब मार्केट फॉल देगा तब वो पुट पुट मूवमेंट में आएगी, नहीं तो जैसा है वैसे चलने दो। गिरना तो है ही उसको, जुलाई के स्टार्ट में ना सही, जुलाई के एंड में सही, गिरना तो है ही उसको। अब इतना रुके हैं तो एक 10-12 दिन और। मीनवाइल हमारे जो भी डिलीवरी स्टॉक्स थे, दे आर डूइंग वेल। डालमिया भारत हुआ, एसआरएफ चलो ठीक है, थोड़ा नीचे आया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, हिंद पेट्रो हुआ। शुगर स्टॉक आज थोड़े फ्लैट हैं पर ठीक है, ये भी तेजी करेंगे। आरती इंडस्ट्रीज ने आज एक अच्छा क्लोज दिया हुआ है। आरती इंडस्ट्रीज, इसने आज 710 के ऊपर क्लोज दिया हुआ है। जैसे ही ये 720 के ऊपर टिकना शुरू कर देगा, ये एक ऐसा ऐसा रॉकेट बनेगा कि आप सब देखते रह जाएंगे इसको। और इसका भी गुरु है दालमिया भारत। दालमिया भारत पे मैंने एक चार्ट बना के मेरे ग्रुप में दिया हुआ था। वो चार्ट में अगर चाहो तो आपको भी बना के दे दूं, यहीं पे मैंने बनाया हुआ है, देखिए। दालमिया भारत में लोअर लेवल पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ये यहाँ पे जाके इसका ब्रेकआउट नोट होगा।
ये लेवल आता है 1950। 1950 के ऊपर दालमिया भारत में स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट पकड़ेगा। जो इसको टारगेट देगा वो आएगा 2205 का। वैसे ये 2300 2400 भी निकल सकता है, लेकिन हम जो है फिलहाल 2200 के लिए इसमें ट्रेड करेंगे। भले या फिर हम 2150 में ही निकल जावे, लेकिन 2150 से लेके 2200 का जो रेंज होगा वो हमारा टारगेट होगा फिलहाल के लिए। ठीक है, बाकी शुगर सेक्टर ये सब कुछ चलेगा अपने हिसाब से। ग्रासिम मैंने कल शॉर्ट के लिए कहा था। ग्रासिम देखिए, ग्रासिम जो है कल भी ये इसी हाई के आसपास बंद हुआ। आज भी जो है ये जो स्पॉट लेवल है वो 2762 2760 ये लेवल का ही टॉप क्रिएट कर रहा है और वहां से ये नीचे आ रहा है। तो ग्रासिम के दिन मुझे लगता है भर चुके हैं और अभी यहां से गिरना चाहिए। कम से कम ये लेवल तक आएगा, 2550 तक आप मान के चलिए ग्रासिम आपको आता हुआ दिखेगा। ठीक है। दूसरा, आज बैंक निफ्टी देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी मंथली वीकली डेली चार्ट पे हाईली ओवरबॉट है। अब इसमें डिस्कस करना या इसके पीछे पड़े रहना कोई समझदारी नहीं होगी, क्योंकि आप भी देख ही रहे हो ये वन साइड ऊपर जा रहा है। ऐसे में इतने हाई आरएसआई पे, इतने हाई स्टोकेस्टिक पे यहाँ पे कॉल लेके ट्रेड करना ये फिलहाल मुमकिन नहीं है। हमने जो भी हेज पोजीशन पिछले दिनों बनाई थी 24,200 24,500, वो हमने उसी वक्त जो है बुक कर ली थी। एंड नाउ वी आर वन साइडेड इन पुट्स इन निफ्टी। बाकी जो हमारे डिलीवरी ट्रेड्स है वो तो है ही। ठीक है। देखिए, एच डी एफ सी, आइए वहां पे देखते हैं। एच डी एफ सी मैंने आप लोगों को कहा था, कल ही कहा था कि ये बीच में लटका हुआ है, या तो ये ऊपर निकलेगा या फिर ये 1660 तक आएगा। अगर 1780 जाता है तो वहां पे आप शॉर्ट करिएगा फॉर द टारगेट ऑफ 1660। आज मैंने मेरे ग्रुप में इसको रेकमेंड नहीं किया है, लेकिन जो मैंने ये बात कल बोली थी तो उस बेस पे मेरे 6 क्लाइंटों ने इसको ऊपर से शॉर्ट किया हुआ है। और शॉर्ट करने के बाद मुझे बताते हैं कि भाई हमने ऐसा ऐसा किया हुआ है। मैं बोला ठीक है, वैसे भी मैंने आपको ये आइडिया दिया ही था। तो ये है, अब अगर ये सिर्फ गैप फिल करने भी आएगा तो भी जो है उनको अच्छा मुनाफा होगा। फिर भी देखते हैं, स्टॉप लॉस हमने सेलिंग लेवल का ही रखा है, या फिर आज की हाई का, या फिर 1810 का स्टॉप लॉस विल बी द बेस्ट स्टॉप लॉस। ठीक है। तो जिन्होंने भी ये पोजीशन ली है तो ये स्टॉप लॉस उनको काम करेगा, और फर्स्ट टारगेट ही होगा उनका 1660 का। ठीक है। एस आर एफ आज 2381 पे क्लोज हुआ है। वैसे ये 90 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए था। एनीवेज अगर ये हुआ है तो भी कोई बहुत बड़ी अचंभे की बात नहीं है। ये 2350 60 50 या 40 से टर्न मारेगा। और ये बहुत बड़ा वाला, ये भी जो है बहुत बड़ा वाला टारगेट इसका बन के आया हुआ है। अब देखते हैं, पहले एक बार ये सही रिदम में आवे, देन वी कैन गो अहेड। कल एक छोटा सा धोखा हुआ था टीसीएस में। टीसीएस का देखिए क्या है कि जब मैंने कल सेल कॉल दिया था, यानी कि पुट लेने कहा था, वो जो है मैंने बोलिंजर के बेस पे कहा था। लेकिन कल ये नीचे आने की जगह ऊपर चला गया, और फिर मेरा ध्यान गया कि यहाँ पे ये गैप है, तो हो सकता है ये गैप फिल करने जाएगा। इसीलिए मैंने कल जो है टीसीएस की पुट भाव टू भाव निकल जाने के लिए कहा था। लेकिन आज टीसीएस की पुट ने जो है 30.95 की हाई लगाई। हमारी खरीदी थी 24 रुपए की, तो 6-7 रुपए हमारे यहाँ पे मिस हो गए। एनीवेज जो भी है, आज नहीं हुआ तो हम लोग जो है 41 के लेवल पे इसको सेल करेंगे। ये गैप फिल करने तो जाएगा, इतना तो श्योर है, यहां तक तो ये जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं कोई इसमें बाय रेकमेंड नहीं करूंगा। जब ये जाएगा तब हम यहाँ ये लेवल पे पुट लेंगे। इप्का लैब, इप्का लैब देखिए, मैंने मेरे
ग्रुप में भी कहा था, यहाँ पर भी मैंने ये बात डिस्कस करी थी कि इप्का लैब जो है अपनी मंदी खत्म कर चुका है और यहाँ से इसमें रिबाउंड आएगा। तो ये भी जो है हमारे ग्रुप में इसको भी बाय किया हुआ है। तो इप्का लैब भी मेरे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग है। ठीक है। बाकी देखते हैं अब कल कैसे क्या होता है। कल के लिए अगर व्यू दे तो भाई देखो, निफ्टी के बारे में तो अभी क्या ही कहे। ये इसी तरीके का पैटर्न बनाएगा तो कोई कुछ कर नहीं सकता। दिस इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द ट्रेडर। कोई भी ट्रेडर जो है आपको निफ्टी में क्या करे, आई मीन निफ्टी में क्या होगा ये तो हर कोई बोल सकेगा, लेकिन वो ट्रेड क्या ले। अब जैसे कि आज इसने ये टॉप लेवल पे डोजी बना है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है, वैसे ये कल जो ये कैंडल बना था उस उस बेसिस पे तो ये नीचे ही आना चाहिए था। ये जो शूटिंग स्टार बना था फ्राइडे के दिन, उस बेस पे भी जो है ये नीचे ही आना चाहिए था, लेकिन नीचे आने की जगह पे ये ऊपर का ऊपर निकल रहा है। तो जब कोई चीज हमारे हाथ में नहीं होती, आपने अगर उसमें पोजीशन ली है, मंदी की पोजीशन है आपकी, टाइम है आपके पास में, तो छोड़ दो उसको 15-20 दिनों के लिए। जब बजट कंप्लीट होगा, मार्केट एक फॉल की तरफ इशारा देगा, अपने आप सारे प्रीमियम इसके लौट आएंगे। और प्रीमियम गया कितना है आज मुझे बताइए। जो हमारी 24,000 की दिसंबर की पुट है, 495 की क्लोजिंग आई है इसकी, 550 555 की बाइंग है। तो एक महज 50 रुपए आपका यहाँ पे प्रीमियम जा रहा है। नहीं, अगर आपको नहीं जम रहा है तो यहाँ पे काट लो। सिंपल सी बात है ना। अगर आपको होल्ड करने में तकलीफ हो रही है तो आप ये लेवल पे काट लो। वैसे भी निफ्टी का लॉट साइज है 25 का। मैंने एक ही लॉट रेकमेंड किया हुआ था। अगर आपने 10 लॉट लिया हुआ है तो भाई आप आपकी गलती है। और अगर आपने वीकली मंथली लिया है तो अब तो इस पे तो मैं कुछ कहूंगा ही नहीं। तो प्रीमियम सारे लौट आएंगे, इसमें कोई फिक्र करने की बात नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा पुट का टाइम थोड़ा आएगा, पर मीनवाइल जो है हम डिलीवरी में वी आर गेटिंग गुड रिटर्न्स। तो देखते हैं। देखिए ये जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स है, 1-2 दिन गिरते हैं और फिर वापस से 3-4% उछल जाते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स में आप अपॉर्चुनिटी ढूंढी है। ना मिले तो आप हमारी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी नहीं करना हो तो आपको जो चाहे आप कर सकते हो। ठीक है। चलिए, निफ्टी के लिए फिलहाल व्यू व्यू मतलब क्या है, जब ये फॉल देगा तो ये फॉल यहां तक आना चाहिए, 23,400 500 तक। और अगर ये इस राइजिंग वेज के नीचे चला गया देन इट कैन फॉल टिल 22,400। अब ये दिन कब आएंगे भगवान जाने, लेकिन आएंगे ये बात पक्की है। और इसी साल आएंगे, और आने वाले 1-2 महीने के अंदर ही आएंगे। और इससे भी बड़ी आपको फॉल दिखने वाली है, पर ये यहां से शुरू तो करे। ये ऊपर ही ऊपर निकल रहा है, ना कोई रास्ता है, ना कोई यहाँ पे कोई मंजिल है। अब यहाँ पे मैं क्या बोलूँ आपको कि 25,000 का कॉल ले लो, ये बेवकूफी होगी ना। अभी मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर है, 80 का इसका आरएसआई है वीकली में, मंथली में। मंथली आरएसआई अगर 80 है तो आप सोचिए किस हद तक इसको ओवरबॉट रखा गया है और सिर्फ इसको यहाँ पे खींचे जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या क्या करेंगे आप बताइए। तो यहाँ पर एक ही लॉजिक बनता है, आपने अगर पुट ली ली हुई है, जस्ट जस्ट फॉरगेट देन। आपके पास में समय है, कोई फिक्र मत करिए। एक आध महीने में सारे जो है पांसे पलट जाएंगे और आपकी पुट आपके फेवर में काम करेगी। तब तक छोटे मोटे ट्रेड्स लीजिए, 100 100 200 शेयर लेके थोड़े पॉइंट्स में फिर जाइए। इस तरीके से जो है यू कैन मैनेज योर ट्रेड्स। ठीक है। बाकी बाकी तो अब कुछ है नहीं कहने को, जब तक मार्केट में एक सही मूवमेंट ना आवे। चलिए फिलहाल यही यही है। बाकी कल देखते हैं मार्केट कल कहाँ खुलता है। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की। वैसे आज तो बैंक निफ्टी एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी एक्सपायरी 53,000 पे हो गई। तो क्या निफ्टी की एक्सपायरी 24,400 450 के आसपास होगी।
ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो rather than wasting time and getting frustrated on Nifty, just try some stock specific movement and trade in those stocks. आज हमने टेलीकॉम पे एक ट्रेड लिया हुआ है, टेलीकॉम स्टॉक पे। तो देखते हैं आगे चल के वो स्टॉक कैसे क्या करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो कुछ भी डिस्कस किया है, दीज आर माय पर्सनल बिलीफ, माय पर्सनल थिंकिंग एंड माय पर्सनल नॉलेज। आई एम जस्ट शेयरिंग माय नॉलेज इन यूट्यूब। जो लोग भी मेरे कहने पे कोई भी पोजीशन लेना चाहे तो मेहरबानी करके अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर होगा उसे एक बार कंसल्ट करिएगा। एंड उसके बाद ही जो है मेरे कहने पे मतलब मेरे दिए हुए किसी भी ट्रेड में यू कैन टेक द पोजीशन। लॉस आपका होगा, प्रॉफिट आपका होगा, मुझे इसमें कोई ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। चाहो तो मेरी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, पसंद आया हो वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं। और जिनको भी हमारी सर्विस ज्वाइन करनी है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 9082503553 पे आपको व्हाट्सएप करना है। आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कहाँ से हो, एंड आपको कौन सा सर्विस ज्वाइन करना है। ये तीनों चीज होगी तो हमारी तरफ से आपको रिप्लाई आएगा। सेम नंबर पे आपको गूगल पे है, मतलब मेरा गूगल पे है, उस पर पेमेंट ट्रांसफर करके स्नैपशॉट भेज दीजिएगा। आपका मोबाइल नंबर हम ऐड कर लेंगे, आप एनरोल हो जाओगे, और कल से परसों से जब भी आप पेमेंट करो तब उसके नेक्स्ट डे से जो है आपका सर्विस शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड सी यू टुमारो, बाय बाय।